हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, चल देखते हैं पाइथन ऑपरेटर्स कितने तरह के पाइथन ऑपरेटर्स हैं। तो हमारे पास 7 तरह के पाइथन ऑपरेटर्स हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर तो फ्रेंड्स ये वही है जो अपने बचपन से पढ़ रहे हैं। ओके, लाइक डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना। ओके, शेषफल जिसे हम कहते हैं तो बचपन में उसे मॉडुलस बोलते हैं यहाँ पे। एक्सपोनेंट मीन्स पावर सिंबल। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन। फिर एक नया आया है फ्लोर डिवीजन, जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमें एक लोवेस्ट इंटीजर मिलता है। देखते हैं पाइथन शेल से। तो यहाँ पे देखिए पाइथन शेल है मेरे पास। सिंपल 10 + 20 कर देता हूँ तो 30 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब देखते हैं पावर सिंबल। पावर सिंबल मीन्स 6 raised to the power 3। ओके, 6 को थ्री टाइम, 6 को थ्री थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना आपस में। तो कई बार कई सॉफ्टवेयर्स में या फिर कई लैंग्वेजेस में इस सिंबल को पावर सिंबल बोलते हैं। कई बार कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि ये दिस पावर सिंबल नहीं, ये पावर सिंबल नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टफ है, कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स काइंड ऑफ। लेकिन जो हमारे पास पावर सिंबल है यहाँ पे वो एक्सपोनेंट है। इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, मतलब डबल स्टार को। ओके, तो देखते हैं अगर मैं 8 डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो ये डिवीजन का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए 2.0 आता है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए इंटीजर को मैंने डिवाइड किया इंटीजर के साथ, तो मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू आई है। ठीक है, ये एक नई एक पाइथन 2 और पाइथन 3 में डिफरेंस है। अगर पाइथन 2 में आप डिवाइड करोगे तो आपको इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ही मिलेगा। तो मतलब दोनों इंटीजर होंगे तो आपको यहाँ पे इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन पाइथन 3 में यहाँ पे आपको फ्लोट मिलता है। ओके, अब देखते हैं अगर मुझे ये पता करना है कि इसका जैसे हम जैसे कि इसका शेषफल जिसे हम कहते हैं वो कितना मिलेगा। तो मैं इसे 3 से करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया। ठीक है, तो इसे मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइड। ओके, अब देखते हैं फ्लोर डिवीजन, एक और नया आया है फ्लोर डिवीजन। ओके, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा था मैं, यहाँ पे सेम ये वाला आंसर जो है 7 डिवाइड बाय 3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 2.3 मिलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2.3 मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता हूँ तो मुझे एक इंटीजर मिलता है लोअर वैल्यू के साथ, तो इसका जो इंट पार्ट है वो खत्म हो जाता है। मीन जो सॉरी डेसिमल पार्ट है जो खत्म हो जाता है, सिर्फ इंट पार्ट रह जाता है। ओके, तो ये है फ्लोर डिवीजन। ओके, तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं डबल इक्वल टू साइन लेता हूँ, लेस देन ग्रेटर देन। आपको पता ही है इसका सिंबल क्या, ग्रेटर देन का मीनिंग, लेस देन का मीनिंग क्या होता है, और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यूज देती है, ट्रू एंड फॉल्स में। ओके, इधर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये बुलियन वैल्यूज होती हैं। हम एक कह सकते हैं कि ट्रू जो होता है उसको हम 1 कह सकते हैं और फॉल्स को 0 बोल सकते हैं। ओके, ट्रू का मतलब 1 और जीरो का मतलब फॉल्स का मतलब 0। ओके, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलता है और फॉल्स मिलता है। तो देखते हैं इसको पाइथन शेल में। तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन शेल है 10, सॉरी, यस, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 10। तो मैं इनको ये देखिए चेक करना, ये था असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू। अगर मैं डबल इक्वल टू साइन लिखता हूँ तो मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरे को यहाँ पे ट्रू मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्या ए 20 के इक्वल है, नहीं ये नहीं है तो फॉल्स आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही ग्रेटर देन सिंबल है हमारे पास 10 ग्रेटर देन 20, तो फॉल्स आ गया, हमें पता ही है। अच्छा, कुछ सिंबल ऐसे भी हैं, अगर मैं 20 को ग्रेटर देन 20 करता हूँ तो मेरे पास फॉल्स आता है। तो ये कुछ इक्वल टू साइन भी है, 20 इक्वल टू और लेस देन 20। तो यहाँ पे ट्रू आ गया कि यस, इक्वल तो है ही ना। तो वैसे ही हमारे पास ये ऐसे मैं कर सकता हूँ।
ओके, तो ये थे ओके, एक नॉट इक्वल टू 20, नॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू 20, देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 19 नॉट इक्वल टू 20, यस 19 नॉट इक्वल टू 20, यस वी नो दैट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर और ऑलवेज गिव्स द वैल्यू इन द ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ए इक्वल टू 10 तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो इसके कुछ वेरिएंट्स हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू ए प्लस बी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, सॉरी, ए इक्वल टू ए प्लस बी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और वैसे ही आप ए इक्वल टू ए माइनस बी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है, आपको लिखना है कि नहीं लिखना। अगर अदरवाइज तो ए इक्वल टू ए प्लस बी भी ओके है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई बार मैंने देखा है, कई बार कंफ्यूजन होती है, इवन मुझे भी कंफ्यूजन होती है कि ए प्लस इक्वल टू बी है या ए इक्वल टू प्लस बी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक चॉइस है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी लिख दो, ए इक्वल टू ए माइनस बी लिख दो, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी लिख दो। तो यही है असाइनमेंट ऑपरेटर के वेरिएंट्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि स्टफ है इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बिटवाइज और बिटवाइज एंड क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं बिटवाइज क्या होता है। बिटवाइज वो होते हैं जो बिट्स पे काम करते हैं, बिट्स होती है 0101, उसको बिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। और एंड ऑपरेटर। ओके, हम लोगों ने ट्रुथ टेबल पढ़े होंगे, 0 और 1। ओके, मैं आपके सामने टेबल बनाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये है हमारे पास ट्रुथ टेबल। ओके, तो ये सिंबल है हमारे पास और के लिए, और ये हमारे पास सिंबल है एंड के लिए। तो और में क्या होता है, देखिए ये अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है तो 1 हो जाता है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो भी 1 है, 1 1 मतलब एक भी अगर 1 मिल गया तो आपको फाइनल रिजल्ट 1 आता है। सॉरी, यहाँ पे 0 है। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पे 0 है, बाकी सारे 1 है। बाकी यहाँ पे अगर एंड देखें तो एक भी 0 है, तो फाइनल रिजल्ट आपका 0 ही हो जाता है। अगर दोनों 1 है तो उसी केस में ओनली 1 आएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 240 एंड 1। देखिए यहाँ पे 241 आ गया। डोंट थिंक कि ये प्लस हो गया, ये हमने प्लस कर दिया 240 प्लस 1 ना। ये हुआ है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर। अगर आप 240 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो बाइनरी में देखिए आप अपने हाथ से कन्वर्ट कर लीजिए या कैलसी से कन्वर्ट कर लीजिए। अगर पाइथन से आपको कन्वर्ट करना है तो बिन फंक्शन है हमारे पास बिल्ट इन, उसमें 240 को इंसर्ट कर दीजिए। तो आपके पास जो ये जो वैल्यूज आई हैं, ये आपके पास वैल्यू हैं इसकी बाइनरी वैल्यूज। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी बाइनरी वैल्यूज को। तो हमारे पास 4 बार 1 है, फिर है 0 0 0 0। और देखिए अगर आप 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा यहाँ पे बाइनरी में। ठीक है, अब इसको देखिए, ये तो आपका 8 बिट में आ गया, ये आंसर आपका 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये 1 सिर्फ 1 बिट में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सारी जीरो कर देते हैं, सिर्फ एक बिट जो 1 आया है ये यहाँ पे डाल दिया। अब इसका अगर हम बिट वाइज और करें, तो देखिए यहाँ पे ये 0 और 1, ये वाला आंसर 0 1 सेकंड पार्ट दिस वन आता है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 0 0 तो आपको पता ही है, 0 0 आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 0, देखिए 1 0 यहाँ पे ये वाला हिस्सा 1 बोलता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इस नंबर को अगर आप इस बाइनरी नंबर को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आपके पास आ जाता है 241। तो वही आंसर यहाँ पे आया है। तो चलिए इसको अगर मैं बिट वाइज ऐड करता हूँ फिर क्या होता है, 240 0 हो गया। ठीक, कैसे 0 हुआ देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिट वाइज ऐड कर देता हूँ। तो देखिए 0 और 1, कहीं भी 0 1 आए, मतलब एक भी 0 आ गया तो आपका इस हिसाब से सब 0 ही हो जाते हैं।
देखिए 100 तो फाइनल रिजल्ट हमारा 0 आ गया। देखिए तो हो गया बिट वाइज एंड बिट बिटवाइज में और भी ऑपरेशंस हैं, जैसे बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, जोर ऑपरेशन, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। तो देखिए ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टफ है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हैं तो आप इसका यूज़ कीजिए। ओके, ऑपरेटर आपके पास है, बस आपको यूज़ करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स को। थैंक यू वेरी मच।